चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 15। सम नंबर 15 जो है बच्चा वो बेसिकली सिंपल है। सारे आपको एंट्री क्लियर होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। जो हर बार हम करते थे, थोड़ा मैंने प्रेजेंटेशन प्रॉपर करने का ट्राई किया है। ट्रेडिंग अकाउंट एकदम छोटा सा बनाया है बच्चा, क्योंकि जगह जो है उसके हिसाब से अरेंज किया गया है। P&L अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पहले दिया हुआ है, बाद में आप बोलोगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। जब वो यहाँ जगह कम पड़ेगी तो हम ऊपर लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे दो पार्टनर है, हर्ष एंड ईशा। उसके बाद कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आप बोलोगे बैलेंस शीट। इसके बाद करंट लायबिलिटी में फिक्स एसेट, उसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल वो आपको लिखना है करंट एसेट। ये बेसिक मैंने फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम नंबर 15। कोई भी सम स्टार्ट करो तो आपको वो तो क्लियर रखना ही है कि फॉर्मेट प्रॉपर याद हो और जो इन्फॉर्मेशन हो उसको प्रॉपर तरीके से पहले पढ़ लेना है। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं विद द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ हर्ष एंड ईशा, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। अभी बच्चा 15 नंबर का सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग अकाउंट का हेडिंग कैसे करना है, P&L अकाउंट का हेडिंग कैसे लगाना है, P&L अकाउंट का एप्रोप्रिएशन का हेडिंग कैसे लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चा। वो सिंपल है, आपको इजीली याद रहेगा, हमने पहले भी किया हुआ है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो ऊपर हेडिंग जो लगाना है वो प्रॉपर लगाना, नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, ध्यान में रखना। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलोगे आप कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एंड ड्राइंग। तो ड्राइंग का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्या होता है बच्चा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेम वे गुडविल, तो आप बोलोगे सर ये इनटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। पैटर्न ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। रिसीवेबल एंड पेएबल, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है। ट्रेड रिसीवेबल, जो रिसीवेबल दिए हुए हैं उनका जो होगा बैलेंस असेट होगा, असेट है इसलिए वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और ट्रेड पेएबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चा। सेम वे अकाउंट्स ऑफ गुड्स, जिसमें आपको दिया नहीं है कि कौन सा अकाउंट ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब परचेज एंड सेल क्या होगा बच्चा, परचेज एंड सेल। बाद में दिया हुआ है मशीन 15,000 जो असेट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। आप बोलोगे सर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। फर्नीचर आप बोलोगे सर असेट साइड पे आएगा। गुड्स रिटर्न अकाउंट, तो आप बोलोगे सर गुड्स रिटर्न, आप बोलोगे सेल्स रिटर्न जो है उसका डेबिट बैलेंस होगा जो होगा 7,500 एंड परचेज रिटर्न है वो 5,000 होगा जिसका क्रेडिट बैलेंस है। आप बोलोगे वेजिस सर 4,000 दिया हुआ है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आपको दे दिया है डायरेक्टली, तो आप बोलोगे सर वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दोगे। बिल्डिंग टेंजिबल एसेट में डालोगे। लीगल फीस, लीगल चार्जेस जो आप बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। कैश बैलेंस वर्ड यूज हुआ है तो करंट एसेट में आएगा। रेलवे फ्रेट, तो आप बोलोगे सर वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम वो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बिल्स जो दिया हुआ है तो आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, पेएबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। पोस्टेज एक्सपेंस आप बोलोगे सर पोस्टेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, तो आप बोलोगे सर ये बैड डेब्ट्स है वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, टाट वाला फॉर्मेट जो बोलते हैं वो। डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप बोलोगे रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट आप क्या बोलोगे अलाउ, दो आएंगे। स्टैम्प ऑन हेड एंड स्टैम्प ऑन हैंड। स्टैम्प ऑन हेड मतलब आप बोलोगे सर सेम स्टैम्प जो पेपर पोस्टेज के लिए लगाने पड़ते हैं ना उसके स्टैम्प पेपर है तो वो हमारी करंट एसेट में आएंगे, ध्यान में रखना है। और बैड डेब्ट रिटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती करते हैं बहुत स्टूडेंट, वो हमारी इनकम के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। 12% HDFC लोन दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 17/2006। आप बोलोगे हिडन एडजस्टमेंट है, कितने मंथ का इंटरेस्ट लेना बाकी पे करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2, 3 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। आगे कहीं इंटरेस्ट नहीं आया तो पे करना बाकी है, वो हमें हिडन एडजस्टमेंट है, वो हमें खुद समझना होगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 आउट ऑफ विच 50% है
नो मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो हमें वो ध्यान में रखना है। लीगल चार्जेस इंक्लूड द लीगल चार्ज, लीगल, फिर से एक बार, लीगल चार्जेस इंक्लूड लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ऑफ 4000। गलती से आपने 4000 लीगल चार्ज में डाल दिए थे, जो एक्सपेंस था बिल्डिंग का। बच्चे ने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा तो इजीली समझ जाएगा कि डेप्रिसिएशन, ये जो भी बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं वो क्या होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है बच्चा, यहाँ पे एक ध्यान रखना, और लीगल चार्जेस में से माइनस हो जाएगा। प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स दिया हुआ है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑन फिक्सचर एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। 1/5 ऑफ पैटर्न ऑन ट्रेडमार्क इज टू बी राइट ऑफ। तो इतना हमें दिया हुआ है। तो बच्चा सबसे पहले इक्वेशन पूरा पढ़ लिया, लाइन टू लाइन, प्रॉपर टू प्रॉपर, वर्ड टू वर्ड। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, हर बार हम बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करते हैं। बच्चा यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो सबसे पहले आप हर्ष में बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 35,000 और यहाँ पे 1515 ए शामिल। क्लियर बच्चा। और यहाँ पे आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे 5000, 2500। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। ये ऑलवेज हमें फर्स्ट लिख ही देना। अभी आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 आउट ऑफ 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। तो बच्चा जो बोल रहे हैं बहुत सिंपल है, टोटल 10,000 है, उसका 50% की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 5,000 को ही कंसिडर करेंगे। तो बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पे, आप बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट में सर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वो 5,000 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, ध्यान में रहेगा। चलो पहला एडजस्टमेंट खत्म। लीगल चार्जेस इंक्लूड ऑफ लीगल चार्जेस बिल्डिंग परचेज ऑफ 4,000। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, लीगल चार्जेस जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो वो लीगल चार्जेस है कितने, तो आप बोलोगे सर लीगल चार्जेस है 6,500, माइनस करोगे 4,000 तो 2,500 लिखेंगे रिलेटेड टू बिल्डिंग। रिलेटेड टू बिल्डिंग बच्चा बहुत नहीं लिख रहा, मैं ध्यान में रखना। एक एक एडजस्टमेंट के बाद आपको पॉज करके प्रॉपर एडजस्टमेंट लिखते जाना है, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आप बोलोगे सर यहाँ हम लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग बच्चा लिखोगे कितना है, तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग देखना पड़ेगा 46,000 प्लस 4,000 लीगल चार्जेस और टोटल हो जाएगा 50,000। नीचे बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है बच्चा, तो हमें वो कंसिडर करना ही पड़ेगा। बिल्डिंग में 5% चार्ज करना है, तो आप बोलोगे सर 5% करोगे। ये एडजस्टमेंट की बात हो रही है, 4th नंबर का एडजस्टमेंट, 2nd नंबर का एडजस्टमेंट खत्म हुआ, 4th नंबर का एडजस्टमेंट शुरू हुआ। तो आप बोलोगे सर 2500 है, तो आउटर कॉलम 47,500। और डेप्रीशिएशन जो आप बोलोगे सर डेप्रीशिएशन 2 चीज़ पे लगाना है, एक है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का 2500 और दूसरा जो आएगा वो टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है बच्चा। दूसरा है फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर आपको वो भी पता है कि एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है और फर्नीचर का डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है। तो फर्नीचर ढूंढो और फर्नीचर का डेप्रीशिएशन ढूंढो। मुझे फर्नीचर का डेप्रीशिएशन तो मिल गया बच्चा, फर्नीचर जो है प्लस डेप्रीशिएशन जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो हम प्लस करेंगे, उसके बाद फिर से रेट को अप्लाई करेंगे। तो पहले फर्नीचर आप देखोगे तो कितना है 3,000, टोटल हो जाएगा 33,000 और डेप्रीशिएशन 10% चार्ज करेंगे तो 330 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2970 जो डेप्रीशिएशन आउटर कॉलम में माइनस करके बाद आएगा। फर्नीचर यहाँ पे लिखेंगे 330, टोटल हो जाएगा 2850। इसके साथ बच्चा हमारा तीसरा एडजस्टमेंट बाकी रहा, बाकी 4th, 1st एंड 2nd सारे ख़त्म हो गए। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं 3rd वाला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बैड डेट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की बात करते हैं। आप बोलोगे सर ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं और यहाँ रिसीवेबल भी दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर कितना दिया हुआ है, देखो बच्चा 31,000 हमें दिख रहा है और यहाँ पे आप बोलोगे क्रेडिटर जिसको हम पेएबल भी बोल सकते हैं जो है 25,000। क्लियर है बच्चा। अभी आप बोलोगे सर इस पे 5% प्रोवाइड करना है सीधा बैड डेट्स रिजर्व, तो 5% BDR
कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चा बेड डेप्स का, तो हम सीधा ही चार्ज करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो 1550 और बच्चा माइनस करके करोगे तो कितना हो जाएगा 29,450 और ये बच्चा हमारा क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा होगा वो इनडायरेक्टली डेटर्स पे हमने चार्ज करना था वो हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। अभी जो फॉर्मेट बनाना है टार्ट का वो बच्चा मैं यहीं बना दूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, और ये गायब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। बेड डेप्स, बेड डेप्स, बेड डेप रिजर्व, बेड डेप रिजर्व, ये आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो एडजस्टमेंट में 1550 ये हो गया हमारा बेड डेप रिजर्व। जैसे बेड डेप्स रिजर्व हो जाता है तो आप बोलोगे सर बेड डेप्स भी आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे बेड डेप्स दिया हुआ है 1500, तो यहाँ पे बेड डेप्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1500 और आप बोलोगे बेड डेप रिजर्व जो दिया हुआ है वो कितना है 2000। तो बेड डेप रिजर्व जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे, तो ये जैसे ये पॉइंट ख़त्म होता है आप बोलोगे सर सब कुछ दूसरा तो कोई बाकी रह नहीं गया, सब कुछ हो गया। आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में है नहीं, तो यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 0 और यहाँ पे 3, इसमें से 2000 जाएगा तो 1050 आएगा। समझ में आया बच्चा? ये पॉइंट ध्यान में रखना। टार्ट वाला फॉर्मेट 11th में जो बच्चे ने किया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है, बाकी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे बेड डेप्थ में सीधा लिख रहा हूँ 1050 बच्चा। मैंने कैलकुलेशन रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, आप पहले पॉज करके लिख लो प्रॉपर तरीके से तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इसके साथ तो आपका 4th एडजस्टमेंट भी ख़त्म। 5th एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 1/5 ऑफ पैटर्न एंड ट्रेडमार्क इज़ टू बी राइट ऑफ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है पैटर्न एंड ट्रेडमार्क, तो आप बोलोगे सर दिया कितना है, गुडविल दिया हुआ है 5000 और पैटर्न एंड ट्रेडमार्क दिया हुआ है 2700। पैटर्न एंड ट्रेडमार्क आप बोलोगे 27 का 1/5 करोगे तो 900 होगा, ये राइट ऑफ लिख दोगे तो बच्चा ये हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800 और यहाँ पे आप बोलोगे पैटर्न एंड ट्रेडमार्क राइट ऑफ। बच्चा मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा लिख नहीं सकते, लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको तो प्रॉपर तरीके से ही लिखने की आदत डालना तो आपको प्रॉब्लम कम होगा। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे सर आपने सारे एडजस्टमेंट जो थे वो बेसिकली क्लियर कर दिए। अब ट्रायल बैलेंस की बारी, जिसमें एक इफेक्ट आएगी, खाली एक एडजस्टमेंट HDFC लोन वाला है जिसकी 2 इफेक्ट आएगी, वो ध्यान रखना। सबसे पहले स्टार्ट कर देते बच्चा गुडविल। तो गुडविल तो आप बोलोगे सर फिक्स एसेट में आ जाएगा 5000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे पैटर्न ट्रेडमार्क ख़त्म, रिसीवेबल पेएबल वो भी हो गया। अकाउंट्स ऑफ गुड्स, तो अकाउंट्स ऑफ गुड्स तो आप बोलोगे सर ये परचेज एंड सेल में आ जाएगा, परचेज एंड बाय सेल। परचेज में बच्चा आप बोलोगे रिटर्न भी तो है सर, वो भी लिख ही देना है, लिख देते हैं बच्चा। पहले वो लिख देते हैं परचेज 40,000, 89,250 और यहाँ पे परचेज रिटर्न तो सेल्स रिटर्न यहाँ लिख देंगे। सही बात है बच्चा, गुड्स यहाँ तक क्लियर। बाद में मशीनरी हो रहा है जो हमारा बाकी है मशीनरी, आप बोलोगे सर मशीनरी लिखना बाकी, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीनरी तो 15,000 में, तो मशीनरी भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक 6,000 है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 6000। ओपनिंग स्टॉक 6000, फर्नीचर भी हो गया, गुड्स रिटर्न हो गया। कितना दिया हुआ है 7500, वो आप बोलोगे सर ये जो है वो सेल्स रिटर्न है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 5000 जिसका ऑलवेज आप बोलोगे सर क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट डिस्कस कर दिया था बच्चा, तो अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। वेजिस है 4000, तो आप बोलोगे वेजिस 4000। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो आप बोलोगे सर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1550।
तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया, इसके बाद बिल्डिंग भी हो गया, लीगल चार्जेस भी हो गया, कैश बैलेंस लिखना बाकी है। तो यहाँ पे हम लिख देखते हैं कैश बैलेंस कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट है 300। चलो बच्चा वो भी परफेक्ट। लीगल तो वो तो कर, रेलवे फ्लाइट बाकी है 600 लिखना, तो रेलवे फ्रेट तो यहाँ पे लिख लेंगे रेलवे फ्रेट। RF नहीं लिख सकते बच्चा, ध्यान में रखना, रेलवे फ्रेट ही लिखना पड़ेगा। सर के लिए चलेगा, आपके लिए नहीं चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चा 1150 वो लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस 1150। तो ये भी हो गया बच्चा। बिल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। रिसीवेबल का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है बच्चा, तो वो होगा 4000 और यहाँ पे 2500। इसके बाद बच्चा पोस्टेज एक्सपेंस जो है 2000 एक्सपेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पोस्टेज एक्सपेंस। तो बच्चा कितना लिखेंगे 2000। बेड डेप रिजर्व कंप्लीट डिस्काउंट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट अलाउ, तो आप बोलोगे 750 और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव कितना होगा बच्चा, तो 1500। स्टैम्प ऑन हैंड वो तो हमारा काम बाकी है, तो यहाँ पे स्टैम्प बना देते हैं। स्टैम्प ऑलवेज असेट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। स्टैम्प ऑन हैंड वो है 150 और बैड डेट रिटर्न है वो आप बोलोगे सर आपकी इनकम है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैड डेट रिटर्न। ये बैड डेट रिटर्न याद रखना बच्चा, वो ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है, ये P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। HDFC लोन की बात आई, तो आप बोलोगे सर 9% प्रोवाइड करना है, तो यहाँ बच्चा मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलो 10,000 इंटू 12%, 9/12, 9 कैसा है बच्चा वो आपको पता है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो बच्चा 900 इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ फाइनेंशियल कॉस्ट में एक तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन, तो वो आप बोलोगे सर 900 होगा। और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन 900, और दूसरा आप बोलोगे सर लोन जो है HDFC लोन वो लिख देंगे लोन जो होगा 10,000। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म। अब टोटल करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो सबसे पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, उसके बाद परचेज रिटर्न हमने लिख दिया, सही है बच्चा। चलो टोटल शुरू करते हैं, तो बच्चा आप बोलोगे 86,750, 86,750, यहाँ पे लिखेंगे 86,750, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कितना लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा कितना, तो आप बोलोगे 41,150। जो आप बोलोगे सर यहाँ लिखोगे बैलेंस, आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आप लिखोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखोगे रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रेडिंग अकाउंट लिख दोगे 41,150। आप बोलोगे सर टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो बच्चा टोटल करोगे तो 43,900 होगा, 43,900, 43,900। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो हम चेक कर लेते हैं बच्चा, कोई रह नहीं जा बच्चा। यहाँ ध्यान रखना 32830 है, गलती से वो 5 दिख रहा था, थोड़ा प्रॉपर नहीं था इसलिए 30,270, 30,270। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये भी हो गया, तो यहाँ वो डेबिट है तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट बाय, आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ आप लिखोगे नेट प्रॉफिट जो होगा कितना 30,270। यहाँ पे बच्चा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, तो आप लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट जो H एंड Y में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले यहाँ लिखोगे 30,270, 30,270, 30,270, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो बच्चा कितना होगा, तो 15,135, 15,135। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉपर लिखते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,135, 15,130 टोटल करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे दिख रहा है 50,135। यहाँ पे भी लिखेंगे 50,135। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस हेल्प डाउन। कितना लिखोगे बच्चा, 5,000 माइनस करके लिखोगे 45,135। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो आप बोलोगे 30,135, 30,135। यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 27,835। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट होता है तो कैपिटल में हम लिखेंगे यहाँ पे। बच्चा ये लोन जो है गलती से यहाँ लिख दिया, वो आएगा ऊपर की, तो यहाँ पे HDFC लोन जो होगा 10,000। और कैपिटल में बच्चा यहाँ दोनों का टोटल करके आपको लिखना है। जो आप बोलोगे सर ये टोटल लिख देते प्रॉपर 45,135 एंड दूसरा 27,800। चलो बच्चा, तो दोनों साइड का टोटल हमने कर लिया, तो हो कितना गया 1,11,170। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। आप बोलोगे सर शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस बार थोड़ा ध्यान रखा हुआ है, थोड़ा सम भी इजी था ऐसा मुझे लगा। प्रॉपर बच्चा नोटबुक में लिख लो, अच्छी तरह करना, प्रैक्टिस करना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा आपको पूरे कोर्स की लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।